बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 10 का आगाज़ करते हैं। प्रीवियस लेसन में बेटा कल हमने 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज रिवीजन की थी। उम्मीद है आप सबको वो तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, दोनों एक्सरसाइज आपने कर ली होंगी। आज इंशाअल्लाह हम अपना 1.4 आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसको आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस नहीं किया हुआ, तो आज इंशाअल्लाह हम इसको डिस्कस भी करते हैं और इसकी 5 टाइप्स और फिर एक्सरसाइज को पहले हम ओवरऑल देखेंगे, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से रिलेटेड है, फिर हम इंशाअल्लाह अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। जी बेटा, 1.4 आर्टिकल है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। मीन आपको ऐसी इक्वेशंस गिवन होंगी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिड्यूस द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद फिर आप बाय फैक्टराइजेशन या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आप उस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। वी नाउ डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस विच कैन बी रिड्यूस्ड, जिनको रिड्यूस किया जा सकता है टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस। जी बेटा, अब टाइप नंबर 1 हमें गिवन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। उसको आप बेटा रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। टाइप नंबर 1, द इक्वेशन ऑफ द टाइप ax⁴ प्लस bx² प्लस c = 0। जी बेटा, ये टाइप नंबर 1 है। अब एक्सरसाइज में हम देखते हैं हमें टाइप नंबर 1 से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन गिवन हैं। एग्जाम्पल में बेटा उसका मेथड बताया गया है कि आपने इस टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, मतलब उसका सॉल्यूशन सेट आपने कैसे फाइंड आउट करना है। जो इक्वेशन आपको गिवन है उसको आपने पहले कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसके बाद आपने फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है और फिर आपने उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 बेटा हमारे पास सॉल्व हुई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कन्वर्ट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया और फिर सॉल्यूशन सेट उसका फाइंड आउट किया। अब मैं आपको एक्सरसाइज में बताता हूँ कि एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन टाइप नंबर 1 से रिलेटेड हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने अच्छी तरह ज़हनशीन करना है। जी बेटा, ये हमारी 1.3 एक्सरसाइज, पहले हम पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक स्टेटमेंट लिखी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या आपने इनको रिड्यूस करना है। ये इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशंस को बेटा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ 3 मेथड आपने अप्लाई करने हैं। जो भी मेथड अप्लाई होगा वो मेथड अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 = 0। बेटा ये टाइप नंबर 1 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 1 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। जी बेटा, दीज फर्स्ट 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइप नंबर 1। ठीक है बेटा, अब हम टाइप नंबर 2 डिस्कस करते हैं और फिर एक्सरसाइज में देखते हैं टाइप नंबर 2 से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास गिवन हैं। टाइप नंबर 2 किसकी? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। 1.4 आर्टिकल, इस आर्टिकल की बेटा इक्वेशंस टाइप्स आपको गिवन है। जी बेटा, टाइप नंबर 2 हमें गिवन है द इक्वेशन ऑफ द टाइप a × p(x)। बेटा p(x) पॉलिनोमियल का या फैक्टर का, ये फैक्टर बेटा क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, इसके साथ ये a इसका कोफिशिएंट है, प्लस b/p(x) सेम पॉलिनोमियल जो आपको फर्स्ट टर्म में गिवन है वही सेम पॉलिनोमियल सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में आपको गिवन होनी चाहिए। ये मैंने आपको बता भी दिया ताकि आपको फ़ौरन
क्वेश्चन देख के आपको मालूम हो जाए कि ये कौन सी टाइप है। डेट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, राइट साइड पर कांस्टेंट गिवन होगा। एग्जांपल में हम देखते हैं, ये देखिए बेटा, ये a की वैल्यू 2 और ये p ऑफ x, ये बेटा ये लीनियर फैक्टर आपको गिवन है 2x माइनस 1, इसको पोलिनोमियल भी कहते हैं। ये p ऑफ x आपको गिवन है, सेम यही 2x माइनस 1 आपको सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में भी गिवन होना चाहिए। जी बेटा, इसके बाद इस टाइप नंबर 2 की इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका डिफरेंट मेथड होगा, वो हम क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। ये बेटा देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस पर अप्लाई नहीं हो रहा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया। जी बेटा, अब हम एक्सरसाइज में इस टाइप नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन गिवन है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9, दीज 4 क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइप नंबर 2। जी बेटा, इस बात को अच्छी तरह समझिए, फिर हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें फिर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2x² प्लस 1 क्वाड्रेटिक फैक्टर गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है। सेम यही पॉलिनोमियल बेटा सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपको मालूम हो गया, ये टाइप नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, इन तीनों के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ये टाइप नंबर 2 से ही रिलेटेड है, लेकिन शेप बेटा इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी चेंज है। ये देखिए, x ओवर x माइनस 3, ये फर्स्ट टर्म आपको फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। सेकंड टर्म में इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल बेटा आपको गिवन होना चाहिए। यहाँ पे हम रेसिप्रोकल से बात कर लेते हैं, इस तरह समझ लेते हैं। 2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ओवर 2x² प्लस 1। ये देखिए, ये सेकंड टर्म में उसका रेसिप्रोकल गिवन है। ठीक हो गया। दो तरीक़ों से इस बात को समझा जा सकता है बेटा। 2x² प्लस 1 इस ये फैक्टर सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ऐसे समझ लें। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में हम इस बात को इस तरह समझते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 7 की फर्स्ट टर्म जो गिवन है उसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्ट, और रेसिप्रोकल क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में होगा। ये देखिए, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल होना चाहिए। 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1, इसका रेसिप्रोकल सेकंड टर्म में होना चाहिए, बिल्कुल है। इट्स मीन दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइप नंबर 2। x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए माइनस x प्लस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए, सेकेंड फ्रैक्शन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, ये बात कंफर्म हो गई कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये बेटा टाइप नंबर 2 से रिलेटेड हैं। इनको सॉल्व करने का मेथड क्या है वो इंशाल्लाह अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो फिर हर टाइप का हर क्वेश्चन इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। जी बेटा, अब हम अपनी टाइप नंबर 3 डिस्कस करते हैं। टाइप नंबर 3 का बेटा हमारे पास स्पेसिफिक नेम है, टाइप नंबर 3 रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऑफ द टाइप नंबर 3 में। अब एक्सरसाइज में बेटा आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होंगे। ये भी टाइप रेसिप्रोकल इक्वेशन है, ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है। ये दो तरह से लिखी जाती है, इसकी शेप्स दो तरह की हैं। हमें एक्सरसाइज में इस शेप में क्वेश्चन गिवन होंगे, ax रेज़ टू पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a डेट इज इक्वल टू 0। x4 वाली टर्म, x रेज़ टू पावर 3 वाली टर्म, x स्क्वायर वाली टर्म, x वाली टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन का क्या नाम है? रेसिप्रोकल इक्वेशंस। ये बेटा इसकी डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड, किसी किस्म का कोई चेंज ना आए। व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x, जब हम x को 1 ओवर x से रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन में किसी किस्म का चेंज ना आए, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन। जी बेटा, इस टाइप को ज़रा ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 बेटा इसी टाइप से रिलेटेड सॉल्व हुई है। अब हम एक्सरसाइज में देखते हैं कि टाइप नंबर 3 से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जी बेटा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डेट इज़ इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखते साथ ही आपको फ़ौरन मालूम हो जाना चाहिए
कि ये क्वेश्चन किस टाइप से रिलेटेड है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 10 टाइप नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जी बेटा टाइप नंबर 3 से रिलेटेड सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको गिवन है। अब बेटा हम टाइप नंबर 4 से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। टाइप नंबर 4 हमें गिवन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसका भी हमारे पास स्पेसिफिक नेम है। टाइप नंबर 1 और 2 का हमारे पास स्पेसिफिक नेम नहीं है, जबकि टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 इन दोनों टाइप्स के हमारे पास स्पेसिफिक नेम्स हैं और टाइप नंबर 5 का भी हमारे पास नेम नहीं है। जी टाइप नंबर 4 हमें गिवन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। जी इसकी डेफिनेशन देखिए, इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नाम से ही आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ जाएगी। एक्सपोनेंशियल इसका मतलब एक्सपोनेंट इन्वॉल्व होगा किसी फॉर्म में। जी इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, जबकि पीछे हम देखते आए हैं कि एक्सपोनेंट में हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है 2, 3, 4, वो एक्सपोनेंट में लिखा होता है, पावर में लिखा होता है। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होगी, डेफिनेशन में कह दिया वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट। एग्जांपल देखिए बेटा 5 रेज़ टू पावर 1 प्लस x, ये देखिए बेटा ये वेरिएबल x ये 5 की पावर में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है। 5 रेज़ टू पावर 1 माइनस x दैट इज़ इक्वल टू 26। हर टाइप दूसरी टाइप से डिफरेंट है, तो आप जब क्वेश्चंस को देखेंगे तो फ़ौरन आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि गिवन क्वेश्चन किस टाइप से रिलेटेड है। ठीक है बेटा टाइप नंबर 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन भी आपने याद करनी है और हर टाइप की बेटा एग्जांपल भी सॉल्व हुई है, वो इसलिए ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड आपको मालूम हो जाए। अब हम एक्सरसाइज में देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमें टाइप नंबर 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन गिवन है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 12 4 इंटू, इसको पॉइंट नहीं पढ़ना बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 4 इंटू इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और जहाँ पे क्रॉस होता है उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ये बातें अच्छी तरह आप ज़हन नशीन कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लीजिए। 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1। जी बेटा ये वेरिएबल x ये एक्सपोनेंट में शिफ्ट हो गया। अब हमें इन तमाम क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर हमें उनको सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। जी बेटा 2 रेज़ टू पावर x वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, सो दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इज़ द टाइप नंबर 4। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 12, 13, 14 these 3 questions related to type number 4। ठीक है बेटा ये देखिए हमने पूरी एक्सरसाइज डिस्कस कर ली। अब हम टाइप नंबर 5 डिस्कस करते हैं। टाइप नंबर 5 द इक्वेशन ऑफ द टाइप a प्लस एक्स फैक्टर x प्लस a x प्लस b x प्लस c x प्लस d डैट इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट k। जी बेटा अगर हमें लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में गिवन है इट्स मीन वो आपकी टाइप नंबर 5 है। एग्जांपल देख लीजिए x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 8 x प्लस 5 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या मेथड, वो मेथड हमें एग्जांपल में भी बता दिया गया है कि आपने किस मेथड से इस टाइप नंबर 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वो इंशाल्लाह हम जब करेंगे तो फिर सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 5 x माइनस 7 डैट इज़ इक्वल टू 192 एंड x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 8 x प्लस 5 प्लस 360 इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हमने देख ली, इसके तमाम क्वेश्चन हमने देखे। अब बेटा जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें आप मुझे बताएंगे कि वो क्वेश्चन किस टाइप से रिलेटेड है। तमाम टाइप्स के क्वेश्चन दूसरी टाइप से डिफरेंट हैं। अब आप ये कन्फ्यूजन नहीं आपको हो सकती कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो टाइप नंबर 2 का है या टाइप नंबर 3 का है। कंफर्म है बेटा तमाम के तमाम क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं। मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 दीज 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइप नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 दीज 4 क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइप नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11
related to type number 3, question number 12, 13, 14 related to type number 4, and question number 15 and 16 related to type number 3, type number 5। जी बेटा, तो ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट डिस्कस कर ली। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, और तमाम की तमाम टाइप्स उनके रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बेटा डिफरेंट होगा, इसलिए आपने हर टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को अच्छी तरह समझना है। कल इंशाल्लाह हम अपनी 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।